पुरस्कार कमला जी कमलेश को उनकी कृति ओढ़ी ओढ़ी पर दिया गया है और आज ये इस समारोह में उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। अपने कर्म को उपासना मानने वाले साहित्यकारों की जमात आज हमारे विराजमान है और सामने भी कई साहित्यकार विराजमान हैं। कर्म को ही अपनी उपासना मानते हैं। ये मैंने बचपन से ही जब तक बड़ा हुआ तो अपने पिताजी को देखा कि वो इसी कार्य में लगे रहते थे। हार्दिक आभार के साथ हार्दिक अंतर्मन से आज यहाँ पधारे हुए सभी विशिष्ट अतिथिगणों का, मुख्य अतिथिगणों का और यहाँ प्राप्त श्रोताओं का सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन और स्वागत सत्कार करता हूँ। नामराम संस्कृतारो नाम राजस्थानी जगत में छानो बोली। एक ठेठ देहाती गांव खारी में 21 जुलाई 1918 में पारो जन्म हुयो और पूरी उम्र बा शिक्षा और साहित्य सारू तपत करी। कालू गांव में रह के साहित्य सृजन करो। आ बात बार बार की वास्ते जाननी जरूरी है कि राजस्थानी भाषा की बुनियाद को मजबूत करने काम, आधारभूत काम, संसाधन सुविधाओं को नहीं, स्कूल कॉलेज को नहीं, विश्वविद्यालय को नहीं, नामराम जी खेती किसानी करता करता आखिर ज्ञान प्राप्त करो। जगह पुराना अनुभवी लोग अभी जाने पत्राचार शुरू पढ़ाई की व्यवस्था ही और मां पंजाब और दूसरी जगह शु पत्राचार की मार्फत आपरी पढ़ाई करी और फिर साहित्य की इसी लगन लगी कि मां साहित्य में जगह जको काम करो वो आज ही माइलस्टोन के रूप में आप मैंने ओढ़ा। प्रकृति की बात आज हरेक मंच पर हुआ है, लेकिन नामराम जी संस्कृत साहित्य में आप 1960 में जबकि मांगी रचनावा आई भी मैं भी प्रकृति की चिंता देख सका। साधारण राजस्थानी का सुमित्रा नंदन पंत हा एक किताब 10 दात देव नाम से हमारी प्रकाशित हुई। अब कवि की नजर देखो बे देव की न माने राजस्थानी में 10 देव नाम की किताब में कवि 10 देवता जगह बताया है। मैं आपने बताऊं ऊंट, भींग, मोर, मामोलिया, मतिरो, मोठ, सेवण, सांगरी, रोइडो और जाट। अब नई पीढ़ी का टावर हो सके आप कोई चीज़ का नाम ही नहीं जानता। मतलब जकी चीज आज जकी चिंता रो विषय है भी चिंता ने आज 50 साल पहला नामराम संस्कृत जी ओळख ली तर आपल्या साहित्य ने व्यक्त करी। 1956 में नामराम जी कहानी संग्रह कोई प्रकाशित हो राजस्थानी आधुनिक कहानी री शुरुआत रो जस मुरलीधर व्यास और नामराम जी संस्कृत ने दिरी है। पर 5 कहानी संग्रह आया लगभग 80 कहानियां मांगी प्रकाशित हुई। तो कहानी विदा ने आप पगा रो काम नामराम जी संस्कृत करो। मारो सौभाग्य है कि विद्यार्थी जीवन में बांगे सृजन में बैठ के साहित्य करो सीखने को मैंने लाभ मिलो। और राजस्थान शिक्षा विभाग है 7वीं की पोथी में नामराम जी संस्कृत गीत कविताओं दोहा पढ़ाई जाए
मैं मानू जका पुरस्कार सागे नाम संस्कृतारो नाम जुड़ जावे, वो पुरस्कार अपने आप में, वो सम्मान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जावे। मैं आदर जोग माता जी कमला कमलेश जी ने हृदय से बधाई दूं और आप अवदान ने निवण करूं और एक नाम संस्कृता जी ने एक पत्री मार्फत आपकी बात अटे पूरी करूं कि आज हरिया खेता में छाव लो आवे, आज हरिया खेता में छाव लो आवे, अब लील गड़े बादलारी नौका कौन चलावे। कि आज बवरा फूला नहीं बैठे, कि आज बवरा फूला नहीं बैठे, थारी जोत किरणा में मतवाड़ा ऊंचा उड़े चढ़े, सातकड़ा रा जोड़ा सरिता रे सारे किया बेड़ा हो रहा है। कि साथीड़ा आज मैं घरे नहीं जाऊंगा, साथीड़ा आज मैं घरे नहीं जाऊंगा, आज मैं अब है झाड़ विपुल विभव लूटना चाहूं। कि आज मैं अब है झाड़ विपुल विभव लूटना चाहूं, आज देव जय मुरली बाजे सारो दिन मैं भी नहीं लगाऊंगा, साथीड़ा मैं आज घरे नहीं जाऊंगा। जय राजस्थानी, जय हिंद। लटा जी ये जी की शिक्षा है बा कालू आंग नाने रहे और बैठे रही नानूराम जी को बराबर सानिध्य मिलते रहे। मैं मदन गोपाल लटा और सुरेंद्र सिंह शेखावत तीना ने बराबर मांगो सानिध्य मिलो। नानूराम जी जब भी कालू बीकानेर या महाजन जाऊँ था तो वे एक बार मार्ग में जरूर रुक कर जाऊँ था, वो हमारा सौभाग्य है। नानूराम जी की कड़ाएं प्रकृति का कवि जब आप कड़ाएं पढ़ा तो निश्चित रूप में या तो चंद्र सिंह बिरकाड़ी की बादली और नानूराम जी संस्कृता की कड़ाएं दोनों एक जोड़ की रचना है, बहुत ही शानदार। एक बार मैं पढ़ा वहां कको कोड को खको खाजूलो गगा गोरी गावड़ी गगा काट पिलाने जाए, तो जिका रिदम में ये सारी चीज़ा आप जब देखा सांपड़ दे तो निश्चित रूप नानूराम जी संस्कृता होली आवे, चेता आवे, याद आवे। तो बांगी स्मृति में वो प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में आज जी का वो सम्मान उड़ो है श्रीमती कमला जी कमलेश। कोटा और लूणगढ़ सर की जी की दूरी है बहुत ज्यादा है, वो मौसम सर्दी हो और मैं तो सिर्फ इतो जाना करूँ कि अटकर कोटा ट्रेन जी की जाया करे बिंग नाम कोटा जो मैं आज तक कोटा गेड़ो को नहीं, और मौका मिलो तो जरूर कभी कोटा आके दर्शन कर माता जी को भी। तो पूरे सदन के सामने मैं पूरे आदर के साथ निवेदन करूं कि आज आप पहला तो जोरदार तालियां सागे मांगो अभिनंदन और स्वागत करा और अब मांगो सम्मान जिका स्वरूप इतनी दूर चला आया है और आपन सम्मान दिए है इतनी दूर पधार गया। तीर्थराज जी और बिरबल जी उठाऊं करो निवेदन जैसे सिर पर बैठकर माता जी को अभिनंदन करो। बिरबल जी उठा साहब पधारो और तीर्थराज जी गुरु जी। बिरबल जी राजनीति के सागे सागे साहित्य और जज भी बुलावा तो अपने बीच में हाजिर हुए। निवेदन जैसी सुरभि जी राखेचा और पूरी महिला पूरी टीम मेरा निवेदन है एक सागे आप आओ और शोर ऑर्डर माता जी को अभिनंदन करो।
कोटा जी शिक्षा नगरी के रूप में जानी है। बटू कमला जी आपने बीच में पधारे। अब मैं निवेदन करूं सुशील जी संस्कृता और अजय जी गौड़ साहब आप दोनों पधारो और मोमेंटो भेंट करके अभिनंदन करो माता जी को। अजय भाई साहब संस्कृता। शिवराज जी संस्कृता और रामजी लाल जी घोड़ेला आपको अर्ज है कि साहित्य कर अभिनंदन करो। कमल किशोर पिपड़वा अर्ज है पधारो। जिको आप भेंट कर रहे हैं माता जी ने समान स्वरूप वाचन करो आप पहला और फिर चेक करो। छुट्टी लो, जल्दी लो। कांसी लो, कौन सी दुकान से? कौन सी क्या पेंसिल हो गया? हेलो नानूराम संस्कृता सम्मान समिति और निर्णय करो कि राजस्थानी सेवा सारू नितिन जी गोयल को आप अभिनंदन और सम्मान करें। वो ई बोल गए तो मैं पहला भी बताया कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर का सचिव रहा और सचिव रहता थका जागती जोत में डिजिटल करने को जो काम करो और ये तो ज्यादा नितिन जी बता पासी कदों ले गए 1973 को ले गए। आज तक का जितना भी अंक है जागती जोत पत्रिका का सारा अपने नेट पर उपलब्ध है और बात सारी की सारी नितिन जी गोयल की खेचड़ है और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और मैं आज ये मंच वाले सम्मानित करना चाहूँ तो मैं निवेदन करूँ नितिन जी गोयल साहब आप आगे आओ। ओंकारनाथ जी गुरुजी और परताराम जी गुरुजी मेरा निवेदन आप पधारो और श्रीफल भेंट करो। ओंकारनाथ जी का बात पोष आप क्या करानी ओंकारनाथ जी बात पोष है बात में बात काट लिया राजस्थान में है कि बात में बच्चिया काटना तो इसी तरह ओंकार जी पे है माल्यार्पण और श्रीफल। अब मेरा निवेदन डॉक्टर मदन गोपाल जी लड्डा और बिरबल जी गुरुजी पधारे 100 लोटा अभिनंदन करें। मोटाराम जी निवेदन आप भी पधारो। मोटाराम जी गुरुजी डॉक्टर मदन गोपाल जी लड्डा आतिना नहीं खातर बुलाया है। गुरुजी मोटाराम जी जब सेवा नहीं उठो के आप पद छोड़ो
तो डॉक्टर लोटा जी लूणकंड से मैं आपको स्थान ग्रहण करियो आगे तो ये वास्ते और बिरबल जी भी दौरान आगे सारे काम करया करता है। तो तीनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल लूणकंड से जुड़ेगा। साहित्य भेंट सर मैं निवेदन करूं शिवराज जी संस्कृता और रामजी लाल जी घोड़ेला पधारे। प्रशस्ति पत्र सम्मानित मंच में निवेदन करशु एक सागे और शिवराज जी लड्डा जी रामजी लाल जी भी शामिल है, तीर्थराज जी भी पधारो। नानूराम संस्कृता राजस्थानी साहित्य सम्मान समिति और सरोकार लूणकरण से राजस्थानी सेवा सम्मान 2019 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान बीकानेर डॉक्टर नितिन गोयल ने राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर रे सचिव रे रूप में रेवता थका मायट भाषा राजस्थानी री लूंठी सेवा करने सारू राजस्थानी सेवा सम्मान 2019 नवाजता थका हरक और अंजस रे अनुभव करे। दिनांक 25 दिसंबर 2019 बुधवार सरोकार। सम्मान हुई इन परंपरा में एक खास सम्मान एक गुरुजना रोशने आशीर्वाद भाई राजूराम बिजारिया खातर मैं अर्ज गुरु श्री शिवराज जी संस्कृता श्री रामजी लाल जी घोड़ेला ने कि आप मंच पर पधारे। राजस्थानी रा युवा लिखारा गीतकार चित्रकार भाई राज बिजारिया रो इन मंच जो अभिनंदन करे। अरे एक घर गुमेर जी बात कि आवना दिनों में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आपा राज गुजारिया ने एक अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक मंच एक सागे सुना। सम्मान की कड़ी के बाद में रामजी लाल जी घोड़ेला ने एक बार जोरदार तालियां सागे बधाई ई खातर के रामजी लाल जी घोड़ेला की 2 नई पोथा आई है और ते पोथा भी आपने नजर करी जावेला। अभी मैं निवेदन करूं रामजी लाल जी घोड़ेला साहब भी पधारे मंच पर। बाकी 2 पोथा छुट्टी आई मौज करो और आसरी किरण एक हिंदी बाल साहित्य की एक राजस्थानी बाल साहित्य की 2 किताबें एक साथ आई है और मेरा सौभाग्य है कि वहां किताबों में जो आवरण है मुख्य पृष्ठ है वो मैं बनाए है। तो सम्मानित मंच निवेदन रहेला आप पोथ्यांगो लोकार्पण आपके आता हुए रामजी लाल जी घोड़ेला से निवेदन शामिल हुए। लड्डा जी पधारो। छुट्टी आई मौज करो। और कविता संग्रह है हिंदी को बाल साहित्य बाल कविता में काबरा वास्ते दूसरी पोथी आसरी किरण बाल कथावां है आसरी किरण। रामजी लाल जी घोड़ेला लगातार साहित्य को सेवा दे रहे हैं और कई किताबें हमारे सामने आई है, पाठकों ने उनको पढ़ा है, बच्चों ने भी उनको गुना है, उन पर आपसी संवाद भी हुए हैं। इसी श्रृंखला में आपने 2 किताबें अभी लोकार्पित की। इसमें पहली जो रचना है छुट्टी आई मौज पर, इसको मैंने बहुत ज्यादा गहराई से तो नहीं पढ़ा है, लेकिन
फिर भी मैंने इसको टटोला है। इसमें कुल 26 कविताओं का संग्रह है, जिस पर मधु आचार्य जी, एम राम जी खुद ने अपनी बात जो है वो कही है, और अपेक्षित सहयोग है वो विचारिया जी ने दिया है, लट्ठा जी का सहयोग रहा है। साथ ही इसमें जो चित्र दिए गए उसमें काड़ू की छात्राओं का योगदान है, यह भी सराहनीय कदम है। मैंने जब ये दोनों पुस्तकें ले जाकर के घर रखी तो सबसे पहले इन किताबों पर मेरी छोटी पोती है उसकी नजर पड़ी, और तुरंत ही उसने दोनों में से छुट्टी आई है मौज करो वाली किताब ली, और उसमें सबसे पहले रंग भरना शुरू किया। तो इसका मतलब ये है कि भाई बच्चे की जो चाहत है वो किताब में है। गुरुजी ओंकारनाथ जी, अब मैं घने आदर से बुलाऊं डॉक्टर नितिन जी गोयल, आप पधारे और इन कार्यक्रम के मौके जिका भी विचार मन में आ रहे हैं भाई मन से साझा करें। नितिन जी गोयल, आपको नॉलेज दे रहा हूँ नहीं तो क्या जब जागती ज्योति की किताब आप राजूराम जी के लगभग 3 सालों पब्लिकेशन नहीं हो रहा, जबकि मैं भी बहुत आर्टिकल कोट करे हमारी पीएचडी में भी बड़ा दुख हो कि भाई आप किताब नहीं है वो दर्पण है, राजस्थानी रो दर्पण। और जब मैं सेक्रेटरी में किताब में जा रही हूँ कि साहब इन किताब में शुरू करना चाहा तो मैं सच्ची पूछो कि अगर क्या होगा अगर किताब नहीं छपेगी। मैं कहा साहब क्या होगा कि राजस्थानी का दर्पण है ये भाषा, ये पुस्तक नहीं है, दिस इज एम्ब्लम ऑफ, दिस इज आइकन ऑफ अस, एंड इफ यू रिमूव आवर आइकन यू आर रिमूविंग आवर आइडेंटिटी। आई अलाउड, आई रिक्वेस्ट, अगर आपको लगे ये किताब के अंदर अगर हम इसकी सदस्य संख्या में 4 गुना इजाफा नहीं कर पाए तो काइंडली रिमूव मी फ्रॉम माय लिस्ट। दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हेन आई पोर्ट आउट। तो सचिन जो उस समय वहां थे संयुक्त शासन वित्त के, दे बिकम अमेजिंग। उनको लगा कि यार ये पहला ऐसा व्यक्ति आया जो कह रहा है कि अगर इसकी सदस्य संख्या नहीं बढ़ पाए तो आप मुझे पोस्ट से हटा देना। और आई सेड इट, और आप शुरुआत माने विश्वास करेंगे कि when we started that magazine, जब उसको पब्लिश करना स्टार्ट किया, we were 300, 36 महीने से हमारी पब्लिकेशन नहीं हो रखा था और लगभग 200-250 लोग थे। और उसके बाद हमने शुरू करी तो लगभग 3 महीने बाद ही अकादमी जागती ज्योति पत्रिका ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अप्रूवल यानी अनुमोदित पत्रिका की सूची में शामिल हुई। 20 साल रे अकादमी इतिहास में पहली बार हो कि राजस्थानी जागती ज्योति पत्रिका देश के 16 राज्यों में जा रही है, इंटरनेशनल स्तर पर नेपाल जा रही है, रूस जा रही है। आश्चर्य सीमा से प्रयास फर्क हो जी, और मैं भी करता रहा। दूसरा मैं मैंने आपको बात कही कि मैं ओपन सोसाइटी रो, नॉलेज सोसाइटी रो बड़ो प्रोकार रहे हूँ। मार दिमाग में आई कि काल ने फिर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए कि अकादमी की पत्रिका पीछे फेर बंद हो जाए जना। दूसरा नीरज जी, गुलाटी जी, कई ऐसा साहित्यकार है जिसका मैं लगो लग फोन करता है कि साहब बात आर्गेनिक मारो हम कहनी में रचना छुपड़ी है अबे जोर देव नहीं मैं कह यार क्या कर सकूं आज तो फिर तुम छुपड़ी इकट्ठे जोड़ी उम्र पहला हमारी पैदाइश हुआ। तो मैं एक दिमाग में आइडिया करूँ कि क्यों ना हीरो जब डिजिटल कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, आपने 80 देश की जनसंख्या 1.3 अरब है और 1.2 अरब आपने कल मोबाइल फोन है भारत में, 58 करोड़ लोगों का इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। और आप सपोज जब जिस सोसाइटी में 58 करोड़ लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सके तो ये अकादमी डिजिटल इंडिया डिजिटल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इन्हें क्यों नहीं डिजिटाइज कर प्रयास हो कि ये तरीका हो आप जिसको ठीक है आप अगर पढ़ेड़ा हो आपने कोई ऐसी नॉलेज है नहीं तो फिर सबसे बड़ी वही बात है कि आप बिना अगली जनरेशन में जी आने वाली पीढ़ी में इन तक चुका और निस्वार्थ भाव से सरल सहज माध्यम से और एक प्रक्रिया में मैं वो काम कर रहा हूँ। सचिन हमारा पहला भी बहुत आया, हमारे बच्चे भी बहुत आया, पर अब आते हैं कि आप कोई इसो काम करते हो जिसका आने वाली जनता आने वाला पीढ़ी भी याद कर सके भाई मेरी ये तो सरकार तनख्वाह सबने दे पर तनख्वाह हट पर है आप कोई वो काम कर सको भाई हमारी इच्छा ही। और से बताऊँ तो मैं भी नानूराम में संस्कृत जी हाँ एक शिक्षक है, एक शिक्षक को हमारी माँ भी एक टीचर है, हाँ साहब भी एक शिक्षक ने बेटा होना कि हमारी भी इच्छा ही कि शिक्षा ने द्वार तो ही सहज सरल रूप एक आई प्रयास में करियो।
और जितो मन सरकार समय दी करी यही कोशिश ही कि लगो ज़्यादा हो ज़्यादा देखो घर घर पुरा भी मैं लाग रहा हूँ राजू राम जी रो मदन गोपाल जी गड्ढा जी रो और मारा एक्चुअली तो आज साहब कि साहब कि मतलब राजू क्लास थोड़ी सोचते हो कि लूट सर में है राजू साहब उपस्थित साहित्य से जुड़े हुए साहित्य प्रेमी साहित्यकार, सबसे पहले तो मैं माता जी को बधाई दूंगा कि उनको इस सम्मान से नवाजा गया। थोड़ा सा परिचय जैसे दिया था तो मैं यहाँ इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे 4 साल यहाँ सेवा करने का मौका मिला और जो कुछ ये बता रहे थे अभी बुझानिया जी, मेरा कोई ऐसा कोई ज़्यादा मेरे लिए बहुत बड़ा मंच है ये। इनके साथ रह के मैं थोड़ा बहुत सीख गया, कुछ पढ़ना सीख गया, लिखना इतना नहीं हो पाता। इन्हीं का सानिध्य है, इस धरती का, इस जगह का ही कोई प्रभाव है कि मैं यहाँ आपके बीच में बहुत ही संतुष्ट महसूस करता हूँ अपने आप को। हम लोग थोड़ी सी जैसे राजस्थानी में बात कर रही थी तो राजस्थानी में बात करें। मैं 2006 हूँ 2010 तक लोन कंसर में रहा था। बीओ पहला बीकानेर बीएड करने मौका मिलो तो साहित्य हूँ जुड़ाव हो। अभी राजस्थान में मैं बात भी करा मोहम्मद सदीक साहब होया कवि बारी कवितावां पढ़ी में और संस्कृत जी हालांकि ज़्यादा कौन पढ़ पाया लेकिन कुछ चर्चा हुई साथी लड्डा जी के साथ सागर